आरबीआई ने भारत सरकार को 2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 6.7% ज़्यादा है। आरबीआई की टोटल बैलेंस शीट 91,97,000 करोड़ पहुंच गई है। यानी कि अगर टोटल में रकम बोलूं तो 92 लाख करोड़ पहुंच गई है और ये पिछली फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 20% ज़्यादा है। ये भारत की इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मुझे यकीन है कि हम लोग $7 ट्रिलियन का आंकड़ा 2030 तक जो हमने टारगेट रखा है वो अचीव कर ही लेंगे। और क्योंकि भारत सरकार जिस तरह से अलग अलग देशों में जाकर निवेश के प्रस्ताव लेकर आ रही है, जैसे कि अभी भारत ने यूरोप के 5 देशों के दौरे में $5 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किए। इसी तरह से भारत सरकार और भारत के उद्यमी, व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो उस इन्वेस्टमेंट का आउटकम निकल के आ रहा है, रोज़गार डेवलप हो रहा है, ये भारत की तरक्की को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, जो कि बहुत अच्छा कदम है भारत जैसे बड़े देश में जहाँ रोज़गार की इतनी ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो डिविडेंड है ये पूरी तरह से जनता का डिविडेंड है और जनता ज़रूर इस डिविडेंड को अलग अलग माध्यम से अपने देश में इन्वेस्ट होते हुए देश का विकास होते हुए देखेगी। देखिए, समस्याएं हर जगह होती हैं और हर देश उन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाने की कोशिश हमेशा करता है जो एक फुल प्रूफ सिस्टम बने। भारत सरकार भी सिस्टम की जो लीकेज है उसको दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कर भी रही है। और मुझे यकीन है कि भारत एक दिन वो सिस्टम हासिल कर ही लेगा जो शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन वो परफेक्शन के काफ़ी करीब होगा। तो हमें भारत सरकार पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो केवल जनता को लूटने के लिए ही बनी थी। तो ये बीजेपी की सरकार है जो देश को आगे बढ़ा रही है, तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और एक वर्ग तो आपके ख़िलाफ़ हमेशा रहने ही वाला है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छी खबरें आएंगी। पश्चिम एशिया के युद्ध की वजह से भी बहुत दिक्कतें हर देश में हैं, लेकिन आई एम श्योर इसका भी कोई जल्दी हल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।